स्वागत है आज के मेरे चैनल पर, जहां हर रोज एक नया अपडेट लेकर हम आते रहते हैं। चाहते हैं ऐसा ही अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, यूपी बीए 2026 का एंट्रांस के लिए एडमिशन शुरू हो चुका है। दोस्तों, इसमें आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाले, डेट क्या रहने वाले, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, फी कितना, सभी जानकारी आज के इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जो भी छात्र छात्राएं यूपी बोर्ड से इंट्रांस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं यूपी से, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। एडमिशन शुरू हो चुका है। आइए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताते हैं कि एलिजिबिलिटी, डेट, डॉक्यूमेंट, फीस क्या क्या है, तमाम डिटेल आपको बताएंगे। दोस्तों, चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़कर आपको बताते हैं। दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन है। दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश में बीएड के लिए एंट्रांस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए। दोस्तों इसमें आपको बताते हैं, हम बताते हैं कि शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। दोस्तों, इसमें शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो आपको इसमें बीएड 2 वर्षों का रहेगा। दोस्तों, इसका प्रवेश परीक्षा आपको 2026 में शामिल होने के लिए अर्हता बता देते हैं। दोस्तों, इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविक वर्ग में अगर ये विषय है जो अभी बताए हैं तो सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम आपको 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर की उपाधि की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, कहने का मतलब ये सीधा समझ लीजिए कि जो भी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविक वर्ग के है, मतलब ये आपके सब्जेक्ट है, तो अगर सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग से अगर आप आते हैं कैटेगरी से तो आपको 50% अंकों के साथ ये आपको डिग्री रहना चाहिए स्नातक में, या स्नातक कहने का मतलब ग्रेजुएशन में या पीजी में। दोस्तों, ये कहने बीई या बी एवं बीटेक अभियांत्रिक में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञ वाले छात्र को लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उपयुक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अन्य हेतु आहार्य है। कहने का मतलब कि आवेदन कर सकते। दोस्तों, तो ये दूसरे वाले बात को बता देते हैं। दोस्तों, इसमें अगर जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीए बीटेक है या अभियांत्रिक या गणित हो एवं, तो आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो आपको गणित में और विज्ञान में आपको विशेषज्ञ वाले छात्रों को कम से कम न्यूनतम 55% के साथ अंकों के साथ आपको ये डिग्री होना चाहिए। दोस्तों, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, या उसके कोई समतुल्य कोई है तो भी आप समतुल्य डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया सामान्य एवं पिछड़ा वर्गों के लिए। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय स्नातक उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञ बीटेक स्नातक की उपाधि अथवा उपयुक्त। दोस्तों, कहने का मतलब है, आपको शॉर्ट में बता देते हैं, इतना डिटेल में नहीं, आपको सीधे शॉर्ट में आपको बताया। जो भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, तो आपको स्नातक या स्नातकोत्तर की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, इसी में जो इंजीनियरिंग के छात्र छात्रा है, गणित एवं विज्ञान में आपको विषय के साथ बीए बीटेक है तो आपको बीई या बीटेक है तो आपको स्नातक की के समतुल्य अन्य कोई अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते। कहने का मतलब यह है कि बीई या बीटेक के स्नातक के उपाधि के अलावा और भी कोई उसके समतुल्य अर्हता है तो भी आप अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा के लिए शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। ये तो हो गया अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए। अब बात करते हैं दृष्टिबाधित अभ्यर्थी को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में आपको स्नातक स्तर पर 5% की छूट दी जाएगी। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो देख नहीं सकते उस कैंडिडेट के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता में आपको 5% की छूट दी जाएगी। दोस्तों, उसके बाद संपूर्णतः संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे संबंधित महाविद्यालय में शिक्षा शास्त्री बीएड में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी शैक्षिक अर्हता का विवरण निम्न प्रकार का है। दोस्तों, ये अपना देख लीजिएगा। दोस्तों, आगे हम बताते हैं। दोस्तों, मैं इम्पोर्टेंट नोट में इस बात को ख्याल रखिएगा, ऐसे अभ्यर्थी जो 2026 में अर्हता परीक्षा में शामिल हो रहे हैं वो भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु आर्य होंगे। मतलब
स्वीकार होंगे दोस्तों। ऐसे अभ्यर्थी को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता निर्धारित करना अनिवार्य होगा दोस्तों। अब आगे बात कर दोस्तों, ये सिंपल समझिए। अगर ये तो इंजीनियरिंग वालों के लिए बता देगा। अगर आपके पास सिंपल भी डिग्री है, अगर ग्रेजुएशन का डिग्री है, बैचलर डिग्री है या पीजी का डिग्री है, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर आपके पास डिग्री है तो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में बता दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बता देते हैं कि आवेदन कब से शुरू है, कि विलंब शुल्क के साथ कितने पैसे लगेंगे, कब तक अंतिम तिथि और तमाम डिटेल आपको बता देते हैं दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण तिथियां में आपको BA 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में जिसका प्रवेश परीक्षा 2026 में होगा दोस्तों। इसमें महत्वपूर्ण दोस्तों आपको विज्ञापन की तिथि आपको 1 फरवरी 2026 को अति किया गया था, भेजा गया था सूचना। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए आपको विज्ञापन की तिथि आपको 1 फरवरी 2026 को जारी किया गया था। ऑनलाइन आवेदन पत्र को शुरू करने की तिथि आपको 10 फरवरी 2026 से मंगलवार से शुरू है दोस्तों। बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन के साथ आपको 5 मार्च 2026 से आप बिना विलंब के शुल्क के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद विलंब शुल्क सहित आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 10 मार्च 2026 रहेंगे दोस्तों। उसके बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको 20 अप्रैल 2026 को ये प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि, मतलब इस तिथि को हो सकती है तो 26 अप्रैल 2026 का इसका एग्ज़ाम हो सकता है दोस्तों। ये संभावित, ये जरूरी नहीं है कि जो प्रवेश परीक्षा की जो संभावित तिथि है उसी दिन आपका एग्जाम है, ये जरूरी नहीं है, मगर फिर भी इसमें मेंशन है दोस्तों 26 अप्रैल 2026 में आपका एग्जाम होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी में प्रवेश परीक्षा परिणाम की संभावित भी तिथि 25 मई 2026 को जारी कर दिया जाएगा दोस्तों। इसमें आपको प्रवेश परीक्षा के परिणाम का भी संभावित तिथि रखा है। ये जरूरी नहीं है कि इसी डेट को रिजल्ट भी जारी होगा, ये मतलब आपको बता दिया गया है, मगर ये जरूरी नहीं है दोस्तों। ये BEd आप जो कीजिएगा तो ये 2 वर्ष का होगा दोस्तों। इसमें आपको शैक्षणिक सेशन आपको 2026 से 28 रहेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसमें आवेदन शुल्क कितने लगेंगे, वो आपको बता देते हैं। जिसको इंग्लिश में आपको एप्लीकेशन फी कहते हैं दोस्तों। तो आपको बताते हैं दोस्तों, इसमें आपको 10 फरवरी से 5 मार्च 2026 तक आपको उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1650 रुपये लगेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 850 रुपये लगेंगे एवं अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 1650 रुपये लगेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। विलंब शुल्क के साथ आवेदन शुल्क कितने लगेंगे, लेट फाइन के साथ आपको बता देते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 2000 रुपये लगेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग अभ्यर्थियों के लिए विलंब शुल्क के साथ आपको आवेदन 1000 रुपये लगेंगे। उसके अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के लिए अभ्यर्थियों के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन आपको 2000 रुपये लगेंगे दोस्तों। ये आपको बता दिए गए हैं, ये आपको रुपये में ही चार्ज करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा, जब आप ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा तो इसका प्रिंट अपने पास रख लीजिएगा, प्रिंट का फोटोकॉपी अपने पास रख लीजिएगा, ताकि इसे कभी भविष्य में मांगा जा संदर्भ में तो आपके पास ये सुरक्षित हो दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो आपको बता दिया गया है कि आप शैक्षणिक योग्यता बता ही दिया गया, इंपॉर्टेंट डेट बता ही दिया गया है। अब बता देते कि ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद बताएंगे कि आपको एज लिमिट सब क्या है वो भी बता दें। पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आपको 3 चरणों में होगी दोस्तों। पहला, आपको प्रथम चरण में ऑनलाइन पंजीकरण करना पड़ेगा मोबाइल नंबर और ईमेल ID के जरिए। उसके बाद द्वितीय चरण में आवेदन पत्र को पूर्ण भरना होगा। उसके बाद तृतीय चरण को पेमेंट गेटवे के माध्यम से प्रवेश परीक्षा शुल्क भुगतान करना। आवेदन के प्रिंट आउट अपने पास रखेगा। पेमेंट गेटवे के तीसरे चरण में आपको पेमेंट करना होगा प्रवेश परीक्षा के शुल्क भुगतान के लिए। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट अपने पास प्राप्त कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब
इसमें एज लिमिट का मेंशन नहीं किया गया हुआ, इसीलिए एज लिमिट हम नहीं बता पाएंगे। मगर इतना समझ लिए न्यूनतम आपको 15 वर्ष कहा जाता है, मगर न्यूनतम आपको कम से कम 21 वर्ष से अगर नीचे है, आपको 15 वर्ष बोला जाता है, मगर 21 वर्ष अगर आपका उम्र है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। अगर इससे कम भी है तो आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि उम्र इतना होना चाहिए। इसमें हम पूरा अच्छे से नोटिफिकेशन देख लिए, मगर इसमें नहीं है। आपको बता देते हैं, आप सब्जेक्ट बताते हैं कि एग्ज़ाम आपका किस प्रकार का होगा दोस्तों। एग्ज़ाम के पेपर कितने रहेंगे वो आपको बताते हैं, कितने घंटे के रहेंगे वो आपको बता देते हैं दोस्तों ये आपको जो प्रवेश परीक्षा होगा, इसमें आपको प्रवेश परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्र आपको वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रकार के दिए जाएंगे। वर्षों के भांति इस वर्ष भी निगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया रहेगी दोस्तों। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 1/3 अंक आपको प्राप्त अंक में से आपको काट लिए जाएंगे दोस्तों। प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला खंड आपको अ और ब का होगा, जिसमें विषय आपको सामान्य ज्ञान जैसे जनरल नॉलेज, भाषा हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक रहेगा। प्रश्नों की संख्या आपको 50 रहेंगे। उसके बाद अति सामान्य ज्ञान के प्रश्नों की संख्या 50 रहेंगे और भाषा हिंदी अंग्रेजी में से कोई एक प्रश्नों की संख्या 50 रहेंगे। जो आपको 100 अंकों की एग्जाम होगा, सामान्य ज्ञान का भी और भाषा का भी आपको 100 अंकों का, कुल आपको 200 अंकों का एग्जाम होगा। कुल समय आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद उपयुक्त खंड अ के सभी के लिए जरूरी होगा दोस्तों। खंड बी भाषा से संबंधित होगा। इस खंड में हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रत्येक तक भाग्य होंगे। इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा को प्रश्न हल करने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र का द्वितीय, जिसे खंड अब प्रश्न पत्र द्वितीय, पहला आपको बता दिया गया प्रश्न पत्र। अब द्वितीय में आपको विषय सामान्य अभिरुचि परीक्षण जैसा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 रहेंगे दोस्तों। अंक आपको 100 अंकों के रहेंगे। उसके बाद विषय योग्यता कला विज्ञान वाणिज्य कृषि में प्रश्नों की संख्या 50 रहेंगे और अंक आपके 100 अंकों के होंगे। कुल आपको 200 अंकों के रहेंगे। प्रश्न पत्र द्वितीय भी आपको कुल समय प्रश्न पत्र द्वितीय में भी 3 घंटा के दिए जाएंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त खंड और सभी के लिए जरूरी है और खंड ब और में 4 विषय वर्ग कला विज्ञान वाणिज्य कृषि होंगे। अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्न को हल करना होगा। जो अभ्यर्थी को अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है, संबंधित विषय वर्ग के सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे दोस्तों। ये आपको बता दिया गया है दोस्तों कि किस प्रकार। तो दोस्तों ये आपको बता दिया गया है। एग्जाम पैटर्न भी बता दिया गया है। एज लिमिट को मेंशन नहीं किया था इसीलिए, मगर फिर भी हम बता दिए हैं। आपको शैक्षणिक योग्यता तमाम डिटेल हम बता दिया गया। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे यूपी बीएड 2026 के ऑनलाइन फॉर्म कैसे संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, पूरा उसमें रजिस्ट्रेशन लेकर प्रिंट तक आपको बताएंगे कि कैसे फॉर्म भरना है दोस्तों। अगले अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो को पहली बार देख रहा है तो एक लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए ताकि हर अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करना बिल्कुल न भूलें, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हाँ दोस्तों, एक ज़रूरी बातें बता देते हैं। अगर इस वीडियो को, इस एडवर्टाइजमेंट को खुद से ही पढ़ना चाहते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं दोस्तों। इसे ही आपने से खोलकर पढ़ सकते हैं, एकदम अच्छे से इसमें तमाम डिटेल दिया गया हुआ है, इसे खुद से पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।